VTTH एपिसोड 116 की शुरुआत होती है और हमें एक हॉल को बताया जाता है जहां पर जियान, ही क्लैन का बुड्ढा, यूनर के साथ उसके आए हुए दोनों बॉडी गार्ड और 2-3 और बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। ही क्लैन का बुड्ढा चलता है तो जियान को इस हॉल में छोड़कर चला जाता है। अब जियान चलता है तो मस्ती से बैठ जाता है और बढ़िया से मग्गा उठाकर चाय का पीने लगता है। इतने में यूनर चलती है तो जियान से पूछने लगती है कि सैया कक्का, अब आपके आगे के प्लान क्या है। अब जैसे ही जियान यूनर की बात सुनता है ना तो वो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद कहने लगता है कि सबसे पहले मैं मेरी टीचर को छुड़ाना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ पर यूनर जियान की बात सुनती है ना तो वो समझ जाती है कि शायद जियान अपने टीचर को छुड़ाना चाहता है, बोला जाए तो मास्टर याओलाओ को छुड़ाना चाहता है, क्योंकि यूनर जानती है, क्योंकि उसने इनर एकेडमी से जाने के बाद जियान के बारे में कुछ खबरों के बारे में पता लगाया था और उन खबरों की वजह से यूनर को पता है कि जियान के टीचर द लेजेंडरी मास्टर याओलाओ हैं। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे यूनर के बॉडी गार्ड यूनर की ऐसी बातें सुनते गए हैं ना कि जियान के टीचर मास्टर याओलाओ हैं तो वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि जियान, तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो टीचर है ना, इस दुनिया में बोला जाए तो सेंटर फ्लेम में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो तुम्हारी टीचर की बराबरी कर सके एल्पिनिस्ट के मामले में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा टीचर याओलाओ होगा। अब यूनर चलती है तो जान से और भी पूछने लगती है कि जान, क्या तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में पता चला है। अब जैसे हमारे जान यूनर की बात सुनता है ना तो वो नाम से हिला देता है कि नहीं। यूनर चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो एकदम ठीक होंगे और मैं जैसे गु कबीले में वापस लौटूंगी ना तो मैं वहाँ पर जाकर कुछ चीजों का पता लगाऊंगी ताकि मैं मेरे ससुर का पता लगा सकूं। अब जैसे यहाँ पर यूनर कहती है ना तो जियान हाँ में सिर ला देता है। अब इसी के साथ सीन से होता है पर हमें गु कबीले का सीन बताया जाता है जो कबीले के उस कचरे से मिलने के लिए गई है। अब जैसे ही लिंकुआन ने सुनता है ना तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लिंकुआन चलता है तो कहने लगता है कि उस बेवकूफ को मैंने मना किया था कि प्रिंसेस से दूर रहे। ऐसा लगता है कि आज वो मेरे हाथों से सच में मरना चाहता है। अब भाई साहब यह कहती लिंकुआन चलता है तो यहाँ से निकल जाता है अपने घोड़े पे बैठकर तुगलुक तुगलुक करते हुए। अब मुझे पता नहीं कि ये घोड़ा है क्या है, ठीक है, और पता नहीं बाहर फड़ाके फूट रहे हैं। खैर कोई नहीं, उनको नजरअंदाज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यार हो सकता है रावण जल लाओ। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन से होता है और पर हमारे जान को बताया जाता है जो कि एक कमरे में मस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है। इतने में हमारा जान महसूस करता है और कहने लगता है कि अब जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो सामने क्यों नहीं आती है। अब जैसी हमारा जान एक कहता है ना तो यहाँ पर यूनर प्रकट हो जाती है। अब जैसी यूनर प्रकट होती है ना तो हमारा जान चलता है तो अपनी शक भरी नजरों से, बोला जाए तो प्यार भरी नजरों से यूनर को घूर घूर कर देखने लगता है। यूनर चलती है तो जान की नजरों से बचने के लिए एक स्क्रॉल दे देती है कि जान जे लो, जे गु कबीले की 3 और मिस्टीरियस टेक्निक। रुको मुझे दिख कर आने दो यार कि बाहर इतने फड़ाके क्यों फूट रहे हैं और यार बच्चे फूट रहे थे फड़ाके। आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो इसी स्क्रॉल को ले लेता है और अपने पास रख लेता है। अब यूनर चलती है तो यहाँ पर एक सील बना देती है ताकि उसकी बातें कोई सुन ना सके। अब जैसे यूनर सील बनाती है ना तो यूनर चलती है तो बाहर जान से कहने लगती है कि जान, क्या तुमने ताओसी गॉड के उस टोकन के बारे में किसी को बताया। जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, अभी तक मैंने ये लिटिल फेरी डॉक्टर तक को नहीं बताया कि मेरे पास ताओसी जेट का टोकन है। यूनर चलती है तो बताने लगती है कि जान खबरदार तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया। अब यूनर चलती है तो कहने लगती है कि जान, तुम्हें पता है ना कि मेरे क्लैन का संबंध तुमसे क्या है। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है। यूनर चलती है तो जान के क्लैन के बारे में बताने लगते हैं कि जान, तुम जिस कबीले से आते हो ना उसे जियो कबीला कहते हैं और एक समय में जो जियो कबीला था ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हालांकि तुम्हारे जो ग्रैंड दादाजी है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और वो शायद हमारे स्वर्णीय मकबरे में उनकी कब्र है। जब तुम एक बार भविष्य में पावरफुल हो जाओगे ना तो तुम शायद वहाँ पर जाकर देख सकते हो उनको। अब भाई साहब यूनर चलती है तो बहुत कुछ हमारे जान को जियो कबीले के बारे में बता देती है। जान भी हैरान हो जाता है कि उसका जियो कबीला वास्तव में इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो टॉप 2 की कॉन्टिनेंट के क्लैनों में गिना जाता था। अब भाई साहब हमारे जान ये सोच ही रहा होता है तभी, और यार मुझे दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि भाई मुझे जिस चीज की उम्मीद थी ना एपिसोड में वो चीज नहीं बताई गई, लेकिन मैंने इसे नोवेल की वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है और उस चैनल की मैं लिंक मेरी कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा। उस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर VTTH की पूरी नोवेल सुन सकते हो एपिसोड 74 से, और उसी में यहाँ पर हमारे जान ने क्या गुण खिलाए हैं सारे की सारी बातें सुनने को मिलेंगी क्योंकि उसे मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। यार कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में यूनर को कुछ शक होता है और वो तुरंत बाहर प्रकट हो जाती है। अब जैसी बाहर प्रकट होती है ना तो हमें दोनों बुड्ढों को बताया जाता है जो कि छुप छुप कर यूनर और जान की बातों को सुनने का अनुभव कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है
इतने में इन दोनों बुड्ढों के पीछे यूनर प्रकट होती है और इन दोनों बुड्ढों से पूछने लगती है कि एल्डर यहाँ पर क्या चल रहा है। अब जैसे दोनों बुड्ढे यूनर की बात सुनते हैं ना तो वो शर्माने लगते हैं कि नहीं 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 लेडी कुछ भी नहीं चल रहा है। यूनर चलती है तो दोनों बुड्ढों से कहने लगते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो। ये बुड्ढे चलते हैं तो बात बदलते हुए यूनर को बहला फुसला कर कि सोने का समय हो गया है इसलिए आप हमें जाना चाहिए, यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारी जान को बताया जाता है जो कि मास्टर याओला और अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पर फैसला कर लेता है कि वो जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करेगा और फाइनली जान चलता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और यूनर आमने सामने बैठी हुई होती हैं और साथ ही साथ बात भी कर रही होती हैं। यूनर चलती है तो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसे ही आगे भी जान का साथ देती रहोगी। लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो कहने लगती है कि हाँ अगर मैं जिंदा रही ना तब तक जान को कुछ भी नहीं होने वाला। अब इनकी बीच थोड़ी बहुत ऐसी बातें चली रही होती हैं तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ महसूस होता है। इतने में यूनर भी महसूस कर लेती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर शायद ब्लैक समर्थन आर्मी का लिंग क्वान आने वाला है। अब इतने में हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिंग क्वान अपनी पूरी की पूरी पलटन को लेकर आ चुका था। अब जैसे लिंग क्वान यहाँ पर आता है ना तो यूनर के दोनों बॉडी गार्ड यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और लिंग क्वान से पूछने लगती हैं कि क्या बकवास है, तुम यहाँ पर किस लिए आ गए। लिंग क्वान चलता है तो दोनों बुड्ढों से कहने लगता है कि एल्डर मुझे बड़े बुजुर्गों का आदेश मिला है कि यूनर को जल्दी से जल्दी गू कबीले में लाया जाए क्योंकि गू कबीला बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है। अब जैसी लिंग क्वान कहता है ना तो दोनों बुड्ढे थोड़े गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों एकदम बेकार हैं, क्या हम प्रिंसेस की रक्षा नहीं कर सकते। अब जैसी दोनों बुड्ढे कहते हैं ना इतने में यहाँ पर यूनर भी प्रकट हो जाती है और वो लिंग क्वान से कहने लगती है कि क्या बकवास है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। लिंग क्वान चलता है तो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर एल्डर मीटिंग ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि आपको जल्द से जल्द गू कबीले में वापस लौटना चाहिए। यूनर चलती है तो लिंग क्वान से कहने लगती है कि ठीक है मैं 2 दिनों के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगी। लिंग क्वान चलता है तो कहने लगता है कि अभी हाल चलना पड़ेगा। अब यूनर चलती है तो गुस्सा हो जाती है। इतने में लिंग क्वान चलता है तो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जियो कबीले का वो कचरा जान भी है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। अब जैसी लिंग क्वान कहता है ना तो यूनर गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, मेरे हस्बैंड का नाम थोड़ा इज्जत से लो। अब भाई साहब जैसे यूनर कहती है ना तो लिंग क्वान को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि मैं उस कचरे से बिना मिले यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब जैसी लिंग क्वान कहता है ना तो यूनर चलती है तो दोनों बुड्ढों को आदेश देती है कि इसे जाकर पकड़ लो। अब जैसी लिंग क्वान ये आदेश सुनता है ना तो लिंग क्वान चलता है तो एक टोकन को निकाल कर दोनों बुड्ढों को बता देता है, जिस वजह से दोनों बुड्ढे वहीं के वहीं रुक जाते हैं क्योंकि ये टोकन विशेष एल्डर द्वारा दिया गया है और जो दोनों यूनर की बॉडी गार्ड है ना वो उस एल्डर की बात को नहीं ठुकरा सकते, इसलिए वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं और लिंग क्वान को पकड़ने के लिए नहीं जाते। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान भी आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है ना तो लिंग क्वान जान को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि डॉग जॉन 4 स्टार बहुत अच्छे। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में जियो कबीले का कचरा वास्तव में बहुत ही अच्छी प्रगति से पावर हासिल कर रहा है। हेड जो भी हो आज मैं तुम्हें यहाँ से पकड़कर जियो कबीले में वापस ले जाऊंगा ताकि तुम्हें टॉर्चर किया जा सके। अब जैसी लिंग क्वान कहता है ना तो जान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे पकड़कर अकेले ले जा सकते हो। अब जैसे ही हमारा जान कहता है ना तो लिंग क्वान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिंग क्वान चलता है तो वो हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आने वाला होता है, तभी हमारा जान चलता है तो लिंग क्वान को थोड़ा और भड़का देता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर जियो कबीला तुम्हारे पीछे नहीं होता, बोला जाए तो गू कबीला तुम्हारे पीछे नहीं होता तो तुम इतने पावरफुल हो पाते। अब भाई साहब ये बात सुनकर लिंग क्वान जल जाता है, बोला जाए तो उसकी उसमें आग लग जाती है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा उत्सुक हो जाता है और गुस्से गुस्से में कह देता है कि अगर हमारे दोनों के बीच में फाइट हुई ना तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि गू कबीला इसमें बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगा और मैं गू कबीले का नाम भी नहीं लूंगा। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये सुनता है ना तो प्रसन्न हो जाता है। इतने में यूनर चलती है तो जान से कह देती है कि जान टेंशन मत लो, गू कबीले में सब कुछ मामले मैं संभाल लूंगी, फिलहाल के लिए इसमें एकदम तगड़ी ठुकाई लगाओ। अब जैसी जान ये सुनता है ना तो जान चलता है तो अपना हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है कि चलो अब छूट मिली गई है तो सामने वाले बंदे को बता ही देते हैं। अब इतने में लिंग क्वान चलता है तो अपनी पावर को बाहर निकालता है और तेजी से हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ जाता है। हमारे जान चलता है तो वो सीधा लिंग क्वान के भाले में ही एक मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से लिंग क्वान पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब लिंग क्वान चलता है तो बहुत सारी स्लैश अटैक अपने भाले से कर डालता है, लेकिन जान चलता है तो अपनी 3000 टेक्निक की सहायता से साले स्लैशों से बहुत ही आसानी से बच जाता है। अब इतने में
लिंकॉन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो सीधा अपने भाले से हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जान चलता है तो अपनी 2 उंगलियों से लिंकॉन के भाले को पकड़ लेता है, साथ ही साथ जान चलता है तो उसके भाले को ही तोड़ देता है, जिस वजह से लिंकॉन चलता है तो थोड़ा पीछे हट जाता है अपना भाला टूटते ही। अब इतने में लिंकॉन चलता है तो गू कबीले की गॉड टेक्निक का दूसरा लेवल इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे हमारे जान लिंकॉन को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो अपने 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का फर्स्ट स्टेप एक्टिवेट करता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर डाउ जान के 6 स्टार पर पहुंच जाती है। सॉरी डाउ जान नहीं, डाउ जोन के 6 स्टार पर पहुंच जाती है। अब जान चलता है तो तेजी से लिंकॉन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इतने में जान चलता है तो कट मारता है और सीधा लिंकॉन के पीछे जाकर उसके पेट में एक जड़ देता है, जिस वजह से लिंकॉन पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और एक पहाड़ में जानकर फिट हो जाता है। लेकिन अब लिंकॉन चलता है तो अपनी ब्लड पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से लिंकॉन के शरीर से ब्लड और निकलने लगता है। अब जैसे यूनर के बॉडीगार्ड लिंकॉन को ऐसा करता हुआ देखते हैं ना, तो वो थोड़े से लिंकॉन पर गुस्सा हो जाते हैं कि ये बेवकूफ नॉर्मल फाइटों में अपना ब्लड पावर का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि किसी का भी ब्लड पावर बहुत ही ज्यादा खास होता है और जो नॉर्मल तरीके से ब्लड पावर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकते। इतने में हमें दोबारा से लिंकॉन को बताया जाता है। लिंकॉन चलता है तो दोबारा से जान में लगे तेरी हमला करने लगता है, लेकिन जान चलता है तो पलक झपकती पीछे हटने लगता है, साइड में हटने लगता है, ऊपर हटने लगता है, नीचे हटने लगता है और लिंकॉन के सारे अटैकों को डॉज कर इधर उधर भागने लगता है, जिस वजह से लिंकॉन परेशान हो जाता है। अब भाई साहब लिंकॉन परेशान हो ही रहा होता है, तभी हमारी जान को गुस्सा आता है और वो एक मुक्का लिंकॉन के थूतरे में जड़ देता है, जिस वजह से लिंकॉन चलता है तो दोबारा से एक फाड़ में फिट हो जाता है। इतने में हमारे जान चलता है तो उसे अपनी शक्तियों से पास खींचता है और उसका गर्दन पकड़ देता है और फिर प्यार से कहने लगता है कि अबे साले सॉरी मतलब कि अबे तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा हो सके, इसलिए दफा हो जा। अब यह कहती हमारा जान चलता है तो उसे पहाड़ के ऊपर फेंक देता है, चल हट। अब इतने में जान चलता है तो दोबारा से यूनर के पास आता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। यूनर भी समझ जाती है और जान से कहने लगती है कि जान मेरा इंतजार करना, मतलब कि जान मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम मुझे लेने के लिए स्वयं नहीं आते पावरफुल होकर। अब यूनर चलती है तो अपने दोनों बॉडी गार्डों के साथ यहाँ से चली जाती है। यूनर के जाते ही जान चलता है तो थोड़ा सा उदास हो जाता है और यहाँ पर मन में कहने लगता है कि यूनर मेरा इंतजार करना, तुम्हारा रैया काका बहुत ही जल्दी आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पूरी नोवेल सुनना चाहते हो ना तो मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। है कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।